हमारे राधा वल्लभ परंपरा की श्री भोरी सखी, यही होली के दिन चल रहे थे, श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करने के लिए गई भोरी सखी श्री भोलानाथ जी। तभी पुजारी जी ने पिचकारी भर करके सब पे मार रहे थे, और सब पे मारते मारते वो पिचकारी जब भोलानाथ जी के पास गई तो उस समय भोलानाथ जी ने ऐसे मुख किया तो वो पिचकारी की धार कान में गई और सीधे भीतर जाके पर्दा फट गया कान का। कई बार लोग सोचते हैं कि मंदिर में हम गिर गए, इसका मतलब ठाकुर जी हमसे नाराज हैं इसीलिए हम गिर गए। नहीं, ठाकुर जी जब प्रसन्न होते हैं तो मंदिर में गेड़ते हैं, मंदिर में डांट पड़वाते हैं, मंदिर में पिटाई हो जाती है, मंदिर में कुछ ना कुछ चोरी होता है, पैसा लुट गए, चप्पल लुट गई, कुछ हो गया, फोन नहीं मिल रहा। सोचो ठाकुर जी आनंद है, खेल रहे हैं आपके साथ। बोरी सखी जी के कान में जब वो पिचकारी की धार गई उस समय पीड़ा तो बहुत हुई होगी, वेदना तो बहुत हुई होगी, कान का पर्दा फट गया, लेकिन आप इतने आनंद में थे, श्री राधा वल्लभ जी होरी खेल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला क्या हुआ। तभी किसी ने देखा कि यहां तो तेसु के पुष्पों के रंग उड़ रहे हैं, पीला पीला रंग उड़ रहा है, पर इनके कान में से लाल रक्त की धार। किसी ने कहा तो बोले नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही कुछ हो गया होगा, ठीक हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीनों निकल गए, भीतर ही भीतर वो घाव बन गया और ये कान यहां से सूजने लगा। कहते हैं उनको कोई चिकित्सा में लेकर के गया, तो जब चिकित्सा के लिए वे गए तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके कान का पर्दा फटा है, फिर भी आप वेदना में क्यों नहीं हैं, आप रो क्यों नहीं रहे हैं, आप चीख चिल्ला क्यों नहीं रहे हैं, आपको दर्द क्यों नहीं हो रहा है, ये वेदना तो बहुत कठिन है। तो भोरी सखी जी कहते हैं जिनको श्री प्रिया जी के दर्शन की वेदना होगी उसको शारीरिक वेदनाओं का अनुभव नहीं होगा। तुमको कान की वेदना दिख रही है, तुमको कान की वेदना दिख रही है, पर हृदय की वेदना मैं तुमको कैसे दिखाऊं। श्री प्रिया जी नहीं मिल रही हैं, मेरे श्याम सुंदर राधा वल्लभ नहीं मिल रहे हैं, उसकी वेदना के आगे ये बहुत छोटा है। किसी व्यक्ति का हाथ कट गया हो और उसके पैर में खरोंच लग जाए, हाथ को ना कह करके पैर की खरोंच ही देखता रहे, अरे मेरे पैर छिल गया पैर छिल गया, तो सामने वाला पागल नहीं समझेगा। हाथ कट गया तुम्हारा और तुम पैर की खरोंच दिखा रहे हो। वही बात श्री भोरी सखी बोले, हृदय की वेदना के आगे ये तो खरोंच के समान है। वो प्रिया जी के दर्शन की जो वेदना है वो कैसे दिखाऊं, कैसे बताऊं। बात है लग की, अब ये इतने सारे पद यहीं आते हैं वृंदावन में याद, और कहीं कथा में याद नहीं आते। श्री चतुर्भुज दास जी का पद है, आप सबको वो पद याद है, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। तो गोवर्धन वासी सांवरे पद से पहले श्री चतुर्भुज दास जी ने ये पद गाया। कथा सबको पता है कि गुरुदेव उनको तीर्थ यात्रा पर लेकर के जा रहे थे, तो आज्ञा कर दी थी रात को कि चतुर्भुज दास कल तीर्थ यात्रा पर जाना है। तो चतुर्भुज दास जी बोले गुरु आज्ञा में टाल नहीं सकता और ठाकुर जी से दूर में जा नहीं सकता, अब क्या करूं। तो रात भर बैठ करके बस सोच रहे मैं किसको जाके कहूं कि मैं ठाकुर जी के बिना मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं गिरिराज जी को छोड़ के कैसे जाऊं, गुरु की आज्ञा हो गई है, उसको टाल नहीं सकता। तब उन्होंने ये पद गाया, बात है लग की, हिलग मतलब हृदय की, बात है लग की कासों कहिए, बात है लग की कासों कहिए, बात है लग की कासों कहिए, बात है लग की कासों कहिए।
सुनरी सखी व्यथाया मन की, सुनरी सखी व्यथाया मन की, समझ समझ मन चुप कर रही है, समझ समझ मन चुप कर रही है। किसको बताऊं मैं? अगर मैं किसी से जाके कहूंगा भी तो वो सामने वाला यही कहने वाला है कि अरे गुरु आज्ञा प्रधान है, गुरु ने कहा है कि जाना है तो तुम्हें अपने मन की चिंता नहीं करनी चाहिए। पर मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरा मन श्री गिरधर लाल जी के चरणों में है, इनको छोड़ के मैं नहीं जा सकता। मरम बिना मरमी बिना मरम को जाने, मरमी बिना मरम को जाने, यह उपहास जान जग सही है, यह उपहास जान जग। कितनी बड़ी बात है बंधुओं। संसार में होने वाली दुर्घटनाएं या हमारे जीवन में होने वाली कोई भी परिस्थिति आप किसी से शेयर करोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको क्या उत्तर देगा पता है? हाँ हाँ, ऐसी ही स्थिति उसके साथ हुई थी तो उसने ऐसा किया था, तुम ऐसा कर लो। हाँ, यही बीमारी उसको भी हुई थी, तुम ऐसा उस डॉक्टर के पास जाओ, ठीक हो जाओगे। अरे भैया, यही घटना उसके घर में घटी थी, वहां ऐसा हुआ था, तुम कर। पर यहाँ श्री कुम्भनदास चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं ये जो कृष्ण प्रेम की विरह वेदना है ये तो किसी के साथ घटी ही नहीं होगी, तो वो बताएगा कैसे? मरमी बिना मरम को जाने, मरमी बिना मरम को जाने। मैं किसी से जाके कह भी दूंगा तो मुझे समझाएगा कौन? मेरी बात सुनकर के सब यही कहने वाले हैं कि अरे ये तो कोई नया रोग है, ये तो पहले किसी को हुआ नहीं, इसके बारे में कभी सुना नहीं। यह उपहास जान जग सही है, यह उपहास जान जग सही। और ये बात सत्य है। वृंदावन के होने के बाद, गुरुदेव के होने के बाद, राधा वल्लभ राधा रमण के होने के बाद आप उपहास के पात्र बन जाते हैं कई लोगों के लिए। वो आपका उपहास ही करते हैं। क्या है, तुम रोज ही वृंदावन जाना है, तुम्हें रोज ही तिलक लगाना है, तुम्हें रोज ही कंठी पहननी है, इतना कौन करता है भाई? उपहास के पात्र बन जाते। कौन समझे हमारी बात को? चतुर्भुज प्रभु गिरिधारन मिले जब, चतुर्भुज प्रभु गिरिधारन मिले जब, तब ही सब सुख पइए पइए, तब ही सब सुख पइए पइए। बात है लग की कासों कहिए, बात है लग की कासों कहिए। हाँ, बात है लग की कासों कहिए, बात है लग की का। रात भर यही गाते रहे। सुबह उठते ही गुरुदेव अपने साथ ले जाने लगे। चतुर्भुज दास जी घूम घूम के ठाकुर जी को देख रहे हैं। जय जय कछु ऐसा करो कि गुरुदेव रुक जाएं, वर्षा कर दो, आंधी ले आओ, तूफान ले आओ, गुरुदेव अपनो जानो स्थगित कर दें, कछु तो करो। लेकिन और बादल खुल गए और बढ़िया मौसम हो गया। चतुर्भुज दास जी और रोने लगे, जय जय ये काय को कर रहे हो? अरे गुरुदेव स्वस्थ रहे, मुंह को रोगी बना दो, कहीं मुंह को रोगी जानकर के गुरुदेव अपनो जानो स्थगित कर देंगे। पर कुछ नहीं हुआ। चलते गए चलते गए चलते गए, जब तक दिख रहे हैं तब तक ठीक था। जैसे ही ठाकुर जी दिखने बंद हुए, मूर्छित होके गिर पड़े। गोवर्धनवासी सांवरे लाल, तुम बिन रयो न जाए। गिरिराज लढ़ते लाढ़ले लाल, तुम
दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन। गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रहो न जाए। लौट करके आ गए, मूर्छित हो गए थे। गुरुदेव ने जब जल प्रोक्षण किया तब उठते ये पद गाने लगे और जाकर के श्री गिरिराज जी की तलेटी में गिरिराज जी से लिपट गए और बस अंतिम भाव यही कहा, यह रट लागी सांवरे लाल, यह रट लागी सांवरे लाल, लगे न नैन निमेष, लगे न नैन निमेष। निमेष कहते हैं पलकों को। बस एक ही बात कहनी है, हे गिरधर लाल, मेरे नेत्र कभी लगे नहीं, कभी बंद ना हो। तो क्या देखना चाहते हो? एक टक देखूं आवते लाल, एक टक देखूं नटवर नागर भेष, नटवर नागर भेष। गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रहो न जाए। गिरिराज लढ़ते, ये जो हमने गाया है उसमें ये शब्द नहीं गाया मैंने, हमारे पूज्य नाना जी गाते थे इसको। गिरिराज लढ़ते लाढ़ले लाल, अरे गिरिराज जी को लढ़ाने वाले, लढ़ाने मतलब लाड़ करने वाले। गिरिराज लढ़ते लाढ़ले लाल, तुम बिन रहो न जाए। तो ये भाव कहने का अभिप्राय श्री भोरी सखी क्या कह रही हैं? हृदय की वेदना के आगे ये तो जैसे छिल गया हो उसके समान है। हृदय के कितने टुकड़े हो गए हैं श्री जी के दर्शन के बिना। उसकी विरह वेदना में तुम्हें कैसे बताऊं, उसे मैं कैसे समझाऊं? तो भैया ये प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग कठिन बहुत है। यहां आना बहुत सरल है पर इस पर चलना बहुत कठिन है, क्योंकि स्थिति अगर ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया तो ऐसी हो जाएगी कि आप फिर किसी और के योग्य रह नहीं पाओगे। ये विचलनता, ये विचित्र प्रकार की स्थिति जो संसार में, समाज में किसी की नहीं होगी, वो होती चली जाएगी। लोग बाग फिर उसको, जैसे किसी को कोई रोग हुआ, अगर वही रोग किसी और को हो गया तो व्यक्ति सोचता है कि इस रोग की दवाई है, पर जो किसी को रोग नहीं हुआ वो अगर आपको हो गया तो आपको लोग पागल ही कहेंगे, बोले ये कोई होता ही नहीं ऐसे, तो इसको हुआ, ये पागल है। और अधिकतर भक्ति प्रेमियों को पागल कह दिया जाता है। इसलिए ये मार्ग बहुत मुश्किल है, पर चल पड़े हो तो अब रुकना नहीं, विश्वास करके चलते रहो। ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे। तपह नास्ति, हम लोग बस केवल दिखावा करते हैं नाम जप का, भजन का, परिक्रमा का, दर्शन का। वो यदि जीवन में वास्तव में होता तो हर दिन आप अपग्रेड होते चले जाओगे, हर दिन आप अपनी स्थिति से ऊपर उठते चले जाओगे। वहीं हो या पहले से और नीचे चले गए हो तो इसका मतलब आपने भजन नहीं किया है। भजन हर दिन उठाता है। दीक्षा तो बड़े चाव में ली है आपने, लेकिन दीक्षा के बाद इतने महीनों में भी कोई परिवर्तन चित्त में नहीं आया, तो इसका मतलब आपने गुरु प्रदत्त उस मार्ग का अनुसंधान नहीं किया। गुरु प्रदत्त उस
वाक्य का पालन नहीं किया, पालन किया होगा तो आप हर दिन बढ़ोगे, हर दिन कुछ अलग होगा आपके साथ। स्थिति में, परिस्थिति में, व्यवहार में, स्वभाव में परिवर्तन आएगा। तपः नास्ति, तो यहां पर कह रहे हैं सत्यम नास्ति। कलिकाल के लोग सत्य नहीं बोलते, तप नहीं करते, भजन नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं। शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है, केवल बाहर से शरीर को नवाते हैं, चित्त अत्यंत धूमिल है। शौचम नास्ति। दया नास्ति, दया नहीं है इन लोगों में, दया भी केवल दिखावा है। दानम नास्ति, दान भी नहीं करना जानते। कलयुग के सब जीवों की खूब निंदा कर रहे हैं नारद जी महाराज। और क्या कह रहे हैं? बोले उदर भरिणो जीवा। कोई भी काम करते हैं उससे पहले ये जरूर देख लेते हैं कि इस कार्य को करने से मेरा पेट भरेगा कि नहीं। कोई भी काम निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं, उसमें अपना स्वार्थ और अपनी योग्यता जरूर देख लेते हैं कि हमको ये मिलेगा तो ही हम इस क्रिया को करेंगे। उदर भरिणो जीवा बरा का कूट भाषण। सब देखते देखते नारद जी महाराज जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन जाकर के क्या देखा? बोले मैंने वृंदावन में आकर के देखा यमुना तट मापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। मैं यमुना तट वृंदावन में जब पहुंचा तब मैंने देखा एक सुंदर युवती बैठी है यमुना जी के तट पर, रो रही है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। वो युवती कौन है? वो युवती भक्ति है। वो युवा है, वो अति सुंदर है, पर रो रही है, बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि गोद में दो वृद्ध बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो कि उसी के पुत्र हैं। मां युवा है, बालक वृद्ध हैं। क्योंकि संसार का हर जीव भक्ति तो करता है पर ज्ञान वैराग्य से भागता है। कथा में रोचक हास्यपद बातें करते रहो तो लोग बाग डटे रहते हैं। जैसे ही थोड़ी ज्ञान की चर्चा होती है धीरे धीरे उठने लगते हैं, फोन चलाने लगते हैं, इधर उधर मुख करने लगते हैं। क्यों? भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं संसार में दो सबसे कठिन काम है अर्जुन। पहला स्वयं अध्ययन करना, बिना किसी की सहायता के स्वयं पढ़ना, और दूसरा जब कोई ज्ञान की बात कह रहा हो तो धैर्य पूर्वक उसको सुनना। क्योंकि हमारा स्वभाव बन गया है, ज्ञान की चर्चा होते ही हमारी इंद्रियां अपने आप संकेत करती हैं ये नहीं सुनना है। क्यों? इससे नहीं तो दोबारा जन्म कैसे होगा तुम्हारा? ज्ञान की बात सुन लोगे तो मुक्त हो जाओगे, और तुम अगर मुक्त हो गए तो इस कलिकाल का संचालन कैसे होगा? तुम्हें पुनः आना पड़ेगा इस संसार में, फिर से जन्म लेने के लिए तुम्हें ज्ञान से बचना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान की अत्यंत गूढ़ चर्चा होते ही व्यक्ति अपनी आंखें मूंद लेता है, किसी और कार्य में मन लगाता है, नहीं सुनता। वो नहीं सुन रहा है, उसकी इंद्रियां नहीं चाहती कि वो सुने। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य कलयुग में वृद्ध पड़े हैं और उनकी माता युवा है। क्योंकि भक्ति सब करते हैं पर ज्ञान वैराग्य शून्य भक्ति है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई, जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ। सबको याद है पर अर्थ कोई नहीं जानता। मुकुर शब्द का अर्थ यहां बैठे हुए गिनती के लोग जानते होंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार। याद सबको है पर अर्थ कोई नहीं जानता। ज्ञान नहीं है, केवल भक्ति है। और वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब किसको कहते हैं? वैराग्य राग रहित, राग रहित स्थिति को वैराग्य कहते हैं। राग किसको कहते हैं? आसक्ति। और आसक्ति रहित जीवन जिसका, वो वैरागी है।
घर छोड़ने वाला वैरागी नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं घर में रहते हुए भी सब चीजों से परे रहते हैं, वो वैरागी हैं। बहु व्यंजनों के बीच में रहते हुए भी जीभ पर पानी नहीं आने देते, वो वैरागी हैं। बहुत भोग वस्तुओं के बीच में रहते हुए भी अपने मन को धैर्य पूर्वक रखते हैं, वो वैरागी हैं। मैं आंख बंद करके कथा इसलिए कह रहा हूं ताकि मेरा ध्यान ना भटके। मैं कहता रहूं, कोई उठे आवे जावे तो भी, और कुछ चिंतन चलता रहे, इसलिए आप लोग केवल सुनिए। वैराग्य का मतलब घर त्यागना नहीं होता, वैराग्य का मतलब वस्तु त्यागना नहीं होता, वैराग्य मतलब व्यक्ति त्यागना नहीं होता। वैराग्य का मतलब वस्तु, व्यक्ति या विषय का त्याग नहीं, उनके प्रति जो आपकी आसक्ति है उसका त्याग। भगवान ना करे कल को घर टूट गया तो पता चली आपने आत्महत्या कर ली। क्यों? रह ही नहीं पाए, देखे ही नहीं पाए, मेहनत से घर कमाया बनाया, घर ही नहीं रहा, अब मैं कैसे रहूं? ये आसक्ति है। मैं अपनी पत्नी बच्चों के बिना नहीं रह सकता, उनमें से किसी को भी जीवन में कोई कष्ट आ गया तुरंत अपने आप विष खा लिया, यह आसक्ति है। आसक्ति मतलब वस्तु में इतने प्रवृत्त हो जाना कि उसकी अनुपस्थिति में व्याकुल हो जाना, वो ना मिले तो विचलित हो जाना, यह आसक्ति है। आसक्ति, और इस आसक्ति के त्याग को ही वैराग्य कहते हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज 56 भोग बना करके पवाते हैं श्री बिहारी जी को। 56 भोग बनाए मीन नर कट तिमि पोषे। नाभाजी श्री भक्तमाल जी में कहते हैं कि 56 भोग बनता है श्री बिहारी जी के लिए, लेकिन श्री स्वामी हरदास जी क्या करते हैं? 56 भोग पवाने के बाद स्वयं अपने हाथों से भी कोई सामग्री सिद्ध करते हैं, स्वयं नहीं पाते, भोग लगा करके जलचर, थलचर और आकाश चरों को पवा के फिर ब्रजवासियों में, सेवकों में बंटवा देते हैं, स्वयं नहीं पाते। इतनी सुंदर चर्चा है, स्वामी श्री हरदास जी स्वयं कभी नहीं पाते। तो प्रिया प्रियतम एक दिन प्रकट होकर के बोले, स्वामी जी ये बहुत गलत बात है, हमारा प्रसाद आप नहीं पाते, सबको पवा देते हो। तो स्वामी जी ने उत्तर में कहा, जय जय, मैं प्रसाद देख करके वाको अनुभव चित्त में कर लूं, लेकिन पाऊं या मारे नाऊं, क्योंकि मुंह को अपनी जीभ पे भरोसा ना है। अगर या जीव को अच्छो अच्छो आज मिल गए हो तो ये कल भी अच्छो अच्छो मांगेगी, परसों भी अच्छो अच्छो मांगेगी, और दिन ब दिन ये जीव बिगड़ती चली जाएगी। या मारे मैं या जीव को कहीं आपके प्रसाद में अन्य वस्तु आ गई तो दिक्कत है जाएगी, या हमारे मैं ना पाऊं। श्री जी बोली, नहीं हमारी इच्छा है। स्वामी श्री हरदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 8 तोले चने से ज्यादा नहीं पाया, 8 तोला चने खाए बस, और ठाकुर जी का 56 भोग लगाते थे। तब एक दिन श्री जी बोली, आप पाओ, हमारी इच्छा है आप पाओ, आप अन्न पाओ। ठाकुर जी बोले ठीक है। तो एक ब्रजवासी के घर से आटा भिक्षा में मंगाया, यमुना जल पधरा के उसका टिक्कर, छोटी सी एक बाटी बनाई, दाल बाटी वाली बाटी, उसको सेक करके और एक बाटी पधरा दी। देखो श्री जी, अब मैं बाटी पा रहा हूं, आपने कही अन्न पानो तो मैं अन्न पा रहा हूं। प्रिया जी बोली, ये कैसा अन्न है, ऐसी कोरी सूखी बाटी। या पावे से अच्छा तो चना ही पा लो। स्वामी जी बोले, नहीं नहीं, आपकी आज्ञा है तो अन्न पाऊंगा। इतने में ठाकुर जी आके बोले, आप पा ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं पा पाऊंगा? अरे जब तक हमको नहीं पधराओगे तब तक आप पाओगे नहीं, और ऐसी बाटी हमको तो नहीं पधराओगे, आप हमारे भोग में तो नहीं रखोगे। आप तो हमको इतनी कोमल, इतनी अरे हमारे व्रज में इतनो विचार किया जाए, हमारे दाऊजी में इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनती है शाम को, क्यों? ठाकुर जी को तोड़नी ना पड़े, सीधी सब्जी से लगा में खा ले, इतनो विचार करें।
ऐसी नरम, ऐसी ऐसी बिल्कुल साथ में एक व्रजमंडल में वो बनता है, क्या बोलते हैं उसको, खीर जैसा होता है, बासुंदी। वो बासुंदी तब तक उसमें चीनी डालते हैं तब तक कि खावे पे होठ नहीं चिपक जाए। क्यों? क्योंकि भैया सब्जी सागन में मिर्च डाली गई है, कहीं ठाकुर जी को उष्णता हो तो मिर्च लगे तुरंत बासुंदी की एक घूंट ले लेंगे, सो ठाकुर जी को मिर्च नहीं लगे। इतना विचार करके प्रसाद बनता है व्रज में, इतना विचार करते हैं। ठाकुर जी बोले स्वामी जी इतनी कठोर निष्ठुर बाटी आप हमको भोग तो लगाओगे नहीं, और जब तक हम भोग नहीं लगाएंगे तो आप कैसे पाओगे? तो स्वामी जी बोले मुंह पे एक तरीका है। बोले कहा, बाटी लेकर के और श्री प्रिया प्रियतम के चरणन से सिर तक 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार उसार करके मेरे प्रिया प्रियतम को जितनी नजर लगी हो सब या बाटी में आ जाए। है गई प्रसादी, पा लिए स्वामी हरदास जी, पा गए उसको। ऐसे ऐसे भाव वाले जीव, भाव वाले आचार्य इस वृंदावन की भूमि पर रहे। इसे कहते हैं वैराग्य, कि अपनी जीव की इच्छाओं के प्रति आसक्त नहीं है, सबके बीच रहते हुए भी निरासक्ति रहना, इसको वैराग्य कहते हैं। और वैरागी व्यक्ति गृहस्थाश्रमी भी वैरागी हो सकता है, पत्नी बच्चों वाला भी वैरागी हो सकता है, सब प्रकार के बिजनेस व्यापार में रहने वाला व्यक्ति भी वैरागी हो सकता है। मन को ज्यादा ना भटकने देता हो, एक चित्त एकाग्र रखता हो, बहुत जल्दी विचलित ना होने देता हो, उसको वैरागी कहते हैं। पर भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं है, इसीलिए भक्ति के दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य को कैसे बढ़ाया जाए चित्त में, ये प्रश्न जब सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से किया, तब सौनकादि ऋषियों ने वही उत्तर दिया जो नारद जी को सनत कुमारों ने दिया। बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिवे। श्रीमद् भागवत की कथा सुनो और भागवत की कथा सुनकर के तत्श्रवणन प्रपठन विचारण परो। बंधुओं, कथा को लागू नहीं करना है, विचार करना है। व्यास जी क्या कह रहे थे आज कथा में, उसका चिंतन जरूर करो कक्ष में बैठ करके, क्योंकि चिंतन ही उसको लागू करवाएगा, चिंतन ही जीवन में लाएगा। ये बात महाराज जी ने कही थी, ये कथा महाराज जी ऐसे सुना रहे थे, इसमें क्या रहस्य है, क्या बात है, उसका चिंतन करोगे, चिंतन करने से ही वो जीवन में आने लग जाएगा। और यदि वो जीवन में आ गया तो इस कलिकाल में भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाएंगे। भागवत की कथा कराओ, कहाँ कराएं? बोले आनंद नाम के वन में कराओ। और वहां कथा हुई, सनत कुमारों ने कथा सुनाई। जैसे ही भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य पुत्र के साथ आई, कथा में प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए। आहा, युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, तरुण हो गए दोनों। ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे वो तरुण हो गए। प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ठाकुर जी की कथा में प्रवेश करते ही ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। और युवा ज्ञान वैराग्य को देख करके भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, आनंदित हो गई, सब निमग्न हो गए, प्रेम निमग्न हो गए। तब भक्ति महारानी ने पूछा कि हे नारद जी महाराज, मैं कथा में आ गई, अब कथा में मुझे बैठना कहाँ चाहिए, मेरा आसन कहाँ है? तब नारद जी महाराज ने भक्ति को आसन बताया। क्या? ति भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्रीम प्रेमैक धर्त्रीम भवरोग हर्त्री सात्वं चतिष्ठ स्वधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति महारानी, आप तो वैष्णवों के चित्त में विराजमान हो जाओ।
आप तो वैष्णवों के मन में जाकर के विराजित हो जाओ। बंधुओं, श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में ऋषियों ने, हमारे व्रज के रसिकों ने इतना दुष्कर बताया कि वृंदावन की प्राप्ति इतनी सामान्य, इतनी साधारण नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत दुष्कर है। तब जाकर के श्री जी की कृपा, सहचरियों की कृपा, रज की कृपा, यमुना जी की कृपा, वन्य प्रदेश की कृपा, कितनों की कृपा होती है, तब जाके वृंदावन प्राप्त होता है। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए, इधर देख करके कथा सुनिएगा। श्री जी की कृपा से व्रजमंडल मिले, ये बात भी उतनी सत्य नहीं है। ये इस द्वार पर इतने लोग खड़े हैं, आप लोग पीछे बैठ जाइए, वहां जगह है, यहां से जाने का रास्ता नहीं है, पीछे से होगा, पर आप लोग ऐसे खड़े मत रहो, सब लोग बैठ जाओ, जहां स्थान मिले बैठ के कथा सुनो। सब लोग सावधानी से सुनो। एक मन में बात आती है कि हम भी आज तक कथाओं में कहते रहे कि श्री जी की कृपा से वृंदावन की प्राप्ति संभव होती है, पर इस बात में भी सत्यता थोड़ी कम है। श्री जी भी जिस पर कृपा कर देती हैं, उसके बाद ललिता, विशाखा आदि सखियां भी उसको परखती हैं। ललिता, विशाखा आदि सखियां यदि चाहती हैं तो फिर व्रज मिलता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने व्रज परंपरा में अलियों को मनाया, सखियों को मनाया, सहचरियों को मनाया। वे कृपा करेंगी तो व्रज की प्राप्ति हो जाएगी। कई बार घर में ऐसा होता है कि निर्णय घर का सबसे बड़ा व्यक्ति लेता है, लेकिन कई बार बड़े लोग निर्णय ले लेते हैं कि ऐसा होना है, तो छोटे लोग उनको समझाते हैं, पिताजी आपने निर्णय ले लिया लेकिन ये ठीक नहीं है, इससे ऐसा होगा, इससे ये हो जाएगा, यहां दिक्कत हो जाएगी, यहां पे परेशानी हो जाएगी। तो कई बार बड़े लोग निर्णय लेने के बाद भी छोटों की बात मान करके निर्णय को खत्म करते हैं। नहीं भाई देखो, हमारे बच्चों ने हमको समझाया, ये बात ठीक नहीं है। तो ऐसे ही श्री जी का और ठाकुर जी का निर्णय सर्वोपरि है पूरे विश्व में, लेकिन ब्रज में नहीं। व्रज में तो ठाकुर जी और श्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसके बाद और जगह पे तो नीचे से फाइल ऊपर जाती है, यहां फाइल ऊपर से नीचे आती है। सखियां उस फाइल को देखती हैं, सखियां फिर निर्णय लेती हैं। ठाकुर जी क्या चाह रहे हैं, श्री जी क्या चाह रही हैं, उस पर सखियां विचार करती हैं। सखियों के मन को रुचिकर लगता है, तब व्रज की प्राप्ति होती है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? सामान्य दिनों में वृंदावन आना, ये श्री जी की कृपा और ठाकुर जी की कृपा हो सकती है, लेकिन व्रज के प्रमुख महोत्सवों में वृंदावन आना, ये सखियों की कृपा के बिना नहीं हो सकता। आप कहेंगे महाराज जी इसका कोई प्रमाण? हां, प्रमाण है। ब्रह्मा जी आए थे, कोई बहुत विशेष चर्चा करने के लिए आए थे ठाकुर जी से, लेकिन जैसे ही पहुंचे तो सखियों ने द्वार रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी बोले आप जानती नहीं मैं कौन हूं। सखियां कहने लगी कौन है बता दीजिए। जय हो, बिराजो। सखियां बोली कौन है बता दो। यहां द्वार पे कोई लग जाए ऐसे, और कोई आवे तो उनको कहें कि बहुत धीमे से निकल के जावे, कथा में बिल्कुल बीच में ऐसे कोई विक्षेप ना हो, और हो सके तो द्वार बंद कर दें। अब जितने बैठे हैं वो बैठे रहें, बाकी सबको जहां जगह मिले बैठ जाएं। अब कोई भाव आ रहा था, भूल गया मैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी कोई बहुत विशेष चर्चा करने के लिए ठाकुर जी के पास आए थे, और ठाकुर जी नव निकुंज में श्री प्रिया जी के साथ किसी लीला में व्यस्त थे। सखियां द्वार रोक करके खड़ी थीं। तभी ब्रह्मा जी आए, बोले जल्दी द्वार खोलो, मुझे ठाकुर जी से मिलना है।
ललिता विशाखा आदि सखियां बोली, धैर्य धारण करो, कौन हो आप? भीतर नहीं जा सकते, अभी ठाकुर जी अपनी अंतःपुर की लीला में हैं। सखियों से ब्रह्मा जी बोले, आप जानती नहीं मैं कौन? सखियां बोली, हम तो नहीं जाने, कौन है भैया तू? मैं विधाता ब्रह्मा, जिसकी कृपा से सृष्टि चलती है, जिसकी कृपा से एक एक जीवाणु बनता है, अरे जिसकी कृपा से तुम भी यहां खड़ी हो, मैंने ही तुमको बनाया है। अच्छा, तेने बनाया हो हमें? बोले हाँ। क्या बात है भैया ब्रह्मा? बोले ठाकुर जी से विशेष चर्चा करनी, अंदर जाने दो। बोले ठाकुर जी मना करके गए कि कोई भी आ जाए, अभी द्वार पे किसी को अंदर मत आने देना। तो ब्रह्मा जी व्यंग में हंस करके बोले, आप जाइए और जाके केवल इतना कह दीजिए कि ब्रह्मा आए हैं द्वार पे। आप ब्रह्मा आए हैं, ये पूरा वाक्य पूरा भी नहीं कर पाएंगी, ठाकुर जी इतने में खुद ही उठ के बाहर आ जाएंगे। वो ब्रह्मा नाम सुनते ही बाहर आ जाएंगे, आप जाके कह तो दो। ललिता विशाखा आदि बोली, तो ठाड़े रहो, हम जाते हैं अभी। हाँ, भीतर सखियां गईं, ठाकुर जी किसी लीला विलास में थे श्री जी के साथ में। सखियों ने पहले ही आवाज इतनी कर दी कि ठाकुर जी थोड़े सावधान हो गए। तो ठाकुर जी बोले, अरे ललिता कैसे आई, कहा बात है? बोले, जय जय बहुत परेशान कर दियो, 4 मोहवारो ब्रह्मा आयो है और द्वार पे आए के यूं कह रहे हो कि ठाकुर जी ते जाके कह दो मैं आयो हूं, मो जरूरी काम है। ठाकुर जी बोले, बात यूं पूछो कौन सा ब्रह्मा है? बोले कौन सा ब्रह्मा है मतलब? बोले तुम बस बातें जाके पूरी बात ललिता जी से ठाकुर जी ने करी। ललिता जी बाहर निकल के आई तो ब्रह्मा जी बोले, ठाकुर जी ने बुलाया भीतर। बोले बुला तो लेंगे, लेकिन ठाकुर जी ने यूं पूछिए कि तुम कौन से ब्रह्मा हो? बोले कौन से ब्रह्मा हो मतलब? तो श्री ललिता जी बोली कि ठाकुर जी कह रहे हैं, सिर के केश से लेकर के चरणन तक जितने भी रोए हैं शरीर में, मेरे प्रत्येक रों में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। प्रत्येक रों में करोड़ों ब्रह्मांड हैं और उस करोड़ों ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, मतलब एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा हैं। उससे यूं पूछ के आओ कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, जरा परिचय दे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान के प्रत्येक रो में करोड़ ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा रहता, मतलब एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा है। बोले हाँ, मुझे तो आज पहली बार पता चला कि मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है। बोले 1 नहीं है, 2 नहीं है, 10 नहीं है, कितने करोड़ ब्रह्मा और हैं, तुम कौन से हो ये बताओ। ब्रह्मा जी मूर्छित होके वहीं गिर गए। बोले 4 मुंह हैं मेरे, 4 दिमाग हैं मेरे, पूरी सृष्टि का रचयिता मैं हूं, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला पाया कि मैं जिस अभिमान में रहता हूं कि सृष्टि मेरे से है, इस सृष्टि के रचयिता के प्रत्येक रूप में हमें, आपको लगता है कि हम यहां बैठे हैं, हम ही हैं बस ना। ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं और कितने लोक हैं और कितने जीवात्मा कहां कहां कौन कौन सी लीलाएं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन ब्रह्मांड करोड़ों होंगे, उन ब्रह्मांडों में ब्रह्मा भी करोड़ होंगे, देवता भी करोड़ होंगे। सब लोग इधर देखो, सब करोड़ होंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि वृंदावन एक ही है और वो यही है जहां आप बैठे। ये हमारा सौभाग्य है कि इन करोड़ों कोटि ब्रह्मांडों में हम लोग उस ब्रह्मांड में जन्मे हैं जहां पे वृंदावन है, जहां गोवर्धन है, जहां बरसानो है, जहां यमुना जी है। इसलिए हम कहीं ना कहीं ब्रह्मा से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि ये वृंदावन हमें प्राप्त है। और इस वृंदावन में भी कभी भी आ जाना ये भगवत कृपा होती है, लेकिन विशेष तिथियों में आना ये तो सहचरियों की कृपा है, सखियों की कृपा है। भैया, व्यक्ति आपको घर के फंक्शन में बुला सकता है, व्यक्ति आपको घर के बड़े कार्यक्रमों में बुला सकता है, लेकिन घर के निजी
रोज होने वाली प्रसादी, जिसको आप डिनर बोलते हो या लंच बोलते हो, ब्रेकफास्ट, जो केवल घर के लोग ही कर रहे हैं भीतर ही भीतर, उसमें यदि कोई आपको आमंत्रित कर रहा है तो इसका मतलब आप विशेष हो। कोई रात्रि में कोई विशेष अपने घर में कुछ क्रिया कर रहा है, उसमें आपको आमंत्रित कर रहा है, इसका मतलब आप विशेष हो। नवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ये जितने भी उत्सव हैं साल भर के, ये सब के आमंत्रण के लिए अधिकारी, इसमें सब आ सकते हैं। पर एक तो शरद पूर्णिमा और दूसरा होली महोत्सव, इन दो में वही आ सकते हैं जिनको सहचरियां चाह रही होंगी, जो अति विशेष होंगे। अच्छा, एक बात, भीड़ तो बहुत हो जाएगी वृंदावन में, कल परसों तरसों के बाद तो तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ रहेगी वृंदावन में। तो आपके मन में आ सकता है सखी इतनों को आमंत्रित कर रही है। नहीं 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 करो, बस बस अभी नहीं, ये सब प्रारंभ और अंत में, अभी बीच में कथा में नहीं। क्या बता रहा था मैं? आप लोग डायरी पेन लेके बैठना, जब जब कथा भूलूं तो याद दिला देना। हाँ, तो वृंदावन में लाखों लोग आने वाले हैं, इतनी भीड़ होने वाली है कि वृंदावन में तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, साइकिल से भी नहीं निकल पाओगे, गाड़ी तो बहुत दूर की बात। तो आपके मन में आएगा क्या सखियां इतनों को आमंत्रित कर रही हैं? नहीं भाई, भीड़ तो हो जाएगी, पर उस अंतःपुर का अनुभव, उस अंतःकरण की लीला का अनुभव सबको नहीं हो रहा होगा। एक बहुत सुंदर हमारे यहाँ पद गाते हैं, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, मैं इत आई फाग देखन को, मैं इत आई फाग देखन को। अरे मैं तो यहाँ फाग देखवे के काजे आई लाला, पर तो हे देख सब हारी, तो देख सब हारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी। लोग बाग होली खेल करके व्रत से जाएंगे, क्या देख करके आए? लठ मार देख के आए हम तो। तेसू के पानी में बोर बोर करके ब्रजवासी एक दूसरे पर बाल्टियों से भर के पानी, ये देख के आए। लाल रंग देख के आए, गुलाबी रंग देख के आए, हरो रंग देख के आए, पीरो रंग देख के आए। अगर ये सब दिखा है तो अभी होरी दिखी नहीं, तो कहा दिखो? बोले जब से वृंदावन से आए हैं तब से केवल एक ही रंग दिख रहा है। बोले कौन सा? बोले कृष्ण रंग दिख रहा है, और कोई रंग नहीं दिख रहा है। कोई ने लाल डारो, कोई ने पीरो डारो, कोई ने कोई और रंग डारो, मुंह को कुछ नहीं पता चला। गोपी कह रही है को रंग डारो को पिचकारी, को रंग डारो को पिचकारी। खबर नहीं कौन रंग डारो, खबर कौन दई पिचकारी, कौन दई पिचकारी। कौन ने रंग लगायो, कौन ने पिचकारी चलाई, मुंह को पतो नहीं है। तो फिर तो पतो कहा है? तब वो गोपी कहती है रंग में भीजी तेरे रंग में भीजी,
लाज शर्म सब हारी, लाज शर्म सब हारी। तेरे रंग की बलिहारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी रसिया। हमें लगता है कि होली सार्वजनिक उत्सव है, पर नहीं। होली से ज्यादा अत्यंत गोपनीय उत्सव कोई हो ही नहीं सकता ब्रजमंडल का। भैया देखो, 5 लोगों में से 2 व्यक्ति का चयन करना हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर 5 लाख में से 2 लोगों का चयन करना हो, बहुत बड़ी बात है। हमारे भारत में सबसे कठिन जो एग्जामिनेशन होता है, उसमें कितने लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, पर निकल के 1, 2, 3, 5 ही निकल पाते हैं। और उन बच्चों को इतना सौभाग्यशाली माना जाता है, भारतवर्ष उनका नाम जान जाता है कि भाई इन्होंने भारत की सबसे कठिन परीक्षा को पास करके अपना नाम रैंक में लेके आए। 1 नंबर से बच्चे रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, कितने निराश होते हैं। आप जन्माष्टमी पर आए, आप राधाष्टमी पर आए, आप अन्य अन्य तिथियों पर यदि ब्रजमंडल आए, चुने गए ना चुने गए उसमें इतनी बड़ी बात नहीं, पर होरी में तो लाखों लोग आते हैं, इसमें यदि चुने गए तो आपकी प्रशंसा तो सखी समाज में होने लग जाएगी। बोले कि यहां ठाकुर जी ने चुनो है, क्योंकि लाखों में चयन करना इसका मतलब वो बहुत भाग्यशाली है, बहुत श्रेष्ठ है, तभी ठाकुर जी उसको चुन रहे हैं। कितनों को चुना। हम यहां भागवत की कथा में उन भक्तों का चरित्र कहेंगे जिनको होरी में ठाकुर जी ने चुना है। उसमें सबसे पहला नाम आता है अकबर की बेगम ताज बेगम का। ठाकुर जी ने होली पर चुना था उसको। कल मैं धमार सुनाऊंगा। धमार एक गायन की पद्धति है और होली में ही वो गाया जाता है, धमार। और वो ताज बेगम की धमार है जो आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में होली के दिन गाई जाती है। बहुरी ढप बाज रहेरी आज। पूरे ब्रजमंडल का दर्शन ताज बेगम को हो रहा है। कैसे सब रंग उड़ा रहे हैं, कैसे एक दूसरे के गालों पर रंग मल रहे हैं, किस प्रकार से सब गोपियां सज के आई हैं, ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं, कैसी पिचकारी चला रहे हैं, सब भाव। पर जैसे ही सबका वर्णन करने लगी, ताज बेगम के मन में आया मुझे सब दिख गए, ठाकुर जी नहीं दिखे। इतने में ही मानसी में उसको दिखा कि असंख्य गोप ग्वाल सब फेंटा बांधे आए और वो जैसे ही किनारे भये तो बीच में श्याम सुंदर खड़े हैं। उनके चरण देखे, उनकी नाभि देखी, वक्ष देखा, ग्रीवा देखी। जैसे ही थोड़ी पर दृष्टि पड़ी, मुखमंडल देखे ही नहीं पाई। ताज बेगम के उसी समय प्राण निकल गए, ठाकुर जी ले गए अपने संग। मुख नहीं देख पाई, तो जो पद रचना कर रही थी ताज बेगम वो अधूरी रह गई। तब कहते हैं जैसे ही ताज बेगम के प्राण गए, आकाश में नील कांति का एक सुंदर बादल आया। अचानक से कमल नेत्र प्रकट हो गए बादल के, कोई और नहीं थे, ठाकुर जी थे, और बरसने लगे। और वर्षा की ध्वनि में ही ठाकुर जी ने उस पद का अंतिम पंक्ति गाई, ठाकुर जी ने गाई। भगवान ने या तो जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद में कुछ गाया है, या ताज बेगम की धमार में अंतिम पंक्ति ठाकुर जी ने गाई है। निरतत आवत, ये ठाकुर जी के शब्द हैं। निरतत आवत ताज के प्रभु, निरतत आवत ताज के प्रभु, गावे गीत धमार, गावे गीत धमार।
तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमा। नाचते हुए ठाकुर जी आए हैं, गालों पर रंग लगा है, पूरे वस्त्रों पर कहीं कहीं छींटे रंगों के पड़े हैं। और तब इसी वृंदावन से ताज बेगम को अपने संग लेके निकुंज में चले गए ठाकुर जी, अकेली ताज बेगम। अष्ट सखाओं को भी होली का प्रवेश मिला, मीराबाई को भी होली में प्रवेश मिला। ऐसे कई हैं भक्तजन जिनको होली में प्रवेश मिला है। कई बरसाने की सखियां, नंदगाम की सखियां, गोवर्धन की सखियां जो कभी रास में नहीं आई थी, उनको भी ठाकुर जी ने होली में स्वीकार किया। ऐसे कई सखा। और बताएं, गैयाओं के संग होली कभी नहीं सुनी होगी, ठाकुर जी ने गैयाओं के संग भी होली खेली है, गैयाओं को भी प्रवेश दिलाया। होली को मतलब कहा है, बोले जन्म से लेके अब तक जो भी तैने कियो सब है गयो, मैंने सब भुलाए दियो, अब तू मेरो है। यही है होरी, मतलब जो होनो है गयो। मैं अब कोई को चिंतन नहीं कर रहा। तेने पूर्व में कहा कियो, तेने वास में कहा कियो, तेने कौन के संग कहा कियो, जो कियो सो कर दियो, मैंने सब भुलाए दियो, सब है गयो, होरी है गयो, अब तू मेरो है। सब भुला करके ठाकुर जी स्वीकार कर लें, वही होली है। जो होना था हो लिया, अब हम आपके हैं। तो ऐसी ये होली के दिन हैं। 7 दिन आप लोगों को मिले हैं। राधा गिरधर लाल जी की होली उत्सव होएगी, कथा भी सुनेंगे, बीच बीच में होली के भी भाव सुनेंगे। खूब आनंद से आप लोग आइएगा। और जैसा कि मैंने कहा, एक दिन लड्डू होली होगी यहाँ पे, एक दिन जलेबी होली होगी, एक दिन लठमार होएगी। अब कौन लठ कौन में मारेगा ये तो आप जानो। हम तो मंचवार नहीं मार मोड़ लेंगे, नीचे आमेंगे ही नहीं। ए ब्यास हमते मिले ना दो यामेदारी के। एक बार मैं लठमार खेल चुका हूं नंदगाम बरसाने में। वैसे बाहर के लोगों को अधिकार नहीं है, केवल नंदगाम के लोग, बरसाने के लोग ही आपस में लठमार खेलते हैं। पर हम ब्रज के हैं तो थोड़ा सा अधिकार मिल जाता है हमको। हम गए हुरंगा हुरियारे बन के, ओ महाराज ऐसो मारो नंदगाम की गोपीन ने। और आपको पता है नंदगाम बरसाने में जब लठमार हो रही होती है, कहीं लग जाए ना चोट, उसको चिकित्सा कराने डॉक्टर के पास नहीं जाते, ब्रज की रजई लेके वहां में लगा ले, है गए ठीक। वही से वही चिकित्सा है उनकी। दुनिया में यदि कहीं लग गई और आपने नीचे से मिट्टी उठा के लगा ली तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमारे व्रज के जब हुरियारे होरी खेलें, कहीं लगा जाए तो नीचे से रज उठाई के लगा लें, वही तो ठीक है। आप मत करियो, आपको तो है जाएगा इन्फेक्शन। जो वास्तव में व्रज के प्रति जिनकी अटूट निष्ठा और भाव है, उनके लिए रज ही औषधि है, उनके लिए रज ही भोजन है, उनके लिए रज ही रत्न है, उनके लिए रज ही सब कुछ है, सर्वांगीण है। तो ऐसे एक दिन लठमार होगी, एक दिन होली लड्डून की होगी, एक दिन जलेबी की होगी, एक दिन फूलन की होगी, और विश्राम दिन वादना तो बूझ नहीं पा रहे हैं। तुम मेरी ही पत्नी हो, अरे ये कैसी हो गए? वो कहेगी तुम मेरे ही पति हो, मुझे लगा बाहर का लंगूर अंदर आ गया। ऐसी स्थिति आ जाएगी, एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। ऐसी हो रही है। तो मन में भाव तो बहुत सारे हैं। एक दिन हमारा मन तो है, बाकी सब कार्यकर्ता और प्रशासन यदि अनुमति देगा, सब वैष्णवों के साथ में वृंदावन की परिक्रमा चलें और नाचते गाते हुए, रंग उड़ाते हुए, अनुमति मिल जाएगी प्रशासन से। तो एक दिन कथा के बाद रात्रि में प्रसाद आदि पाके रात में लगाएंगे 2-3 बजे, ताकि तो बाकी की भीड़ ने कम हो, और सुबह तक लगा के सीधे जमुना जी में कूदेंगे, यमुना स्नान करके ही आवेंगे। भाव तो बहुत सारे हैं, अब पूर्ति किस किस भाव की हो ये तो ठाकुर जी जाने। आप सबको होरी की बधाई हो। तो श्रीमद् भागवत की कृपा से भक्ति ज्ञान वैराग्य युवा हुए और भक्ति महारानी अति प्रसन्न हुई।
हम आप सब लोग बंधुओं 2 बजे का समय है कथा का। आप सब लोग यदि समय से उपस्थित हो जाएंगे तो कथा भी समय से प्रारंभ होगी। कल द्वितीय दिवस की कथा, और परसों से तो आप आओ चाहे मत आओ 2 बजे से कथा होएगी ही, क्योंकि 5 बजे से उत्सव ठाकुर जी के रोज होने हैं। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आरती ठाकुर जी की होगी, तत्पश्चात सब लोग प्रस्थान करेंगे प्रेम और भाव से। अगर परिक्रमा का क्रम बनता है तो कल हम कथा में बता देंगे। बाकी परसों से होली उत्सव के क्या क्या क्रम हैं, और 1 तारीख को याद रखिएगा सुबह कथा होगी, शाम को होली कहीं और खुले स्थान पर होगी। कहाँ होगी? संभवतः गिरधरलाल जी की गौशाला में होगी। अगर वहाँ व्यवस्था बन गई तो ये भी सब हम कल आपको बता देंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्री राम।